नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। हमारी जोहर कलाकार टीम की ओर से मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी अनहोनी घटना जो कि रचाई हुई घटना नहीं, जो कि अपने आप हो जाते हैं, जो ध्यान नहीं देने की वजह से उनको हम लोग बड़ा तुल देना, उसको राजनीतिक जातीय टैग लगाना, ये कितना कुछ हद तक सही है, तो उस बारे में मैं आप लोगों के बीच में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो के पैर के नीचे एक गमछा आ गया था। हो सकता है वो गमछा किसी ने रखा या जयराम महतो ने ही रखा, और उसका भाषण में उनका ध्यान नहीं गया और पैर आ गया। या ऐसे भी हो सकता है कि वो गमछा को गमछा की दृष्टि में देखा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध, विनती, गुंजाइश करना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हो, आप लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। ये जो हथकंडे अपनाई जा रही है, किसके द्वारा रची जा रही है, कौन इनके पक्षधर हैं, कौन इनको डिमोरलाइज करने, उनकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा और जा सकता हूँ। काहे कि देखिए, गमछा वस्त्र एक सम्मान के तौर पर दिया जाता है। भले किसी को साड़ी हो, किसी को गमछा हो, किसी को धोती हो, किसी को पहनने का कुछ भी वस्त्र हो, लेकिन उसको तो सम्मान के रूप में दिया जाता है। लेकिन उसका जो यहाँ पर जैसे भी उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको जब रिजेक्टेड हो जाता है तो आप गाड़ी भी पोंछ सकते हैं, आप घर का पोछा भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि उसको ये नहीं है कि वो झंडा है। झंडा को भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट हो जाता है तो उसको फेंकता नहीं है, उसको कोई रस्सी बना लेता है, तो कोई उसको सील के कुछ रखने वाला या पहनने वाला भी या कुछ यूज में आने वाला भी सामान उसके तौर पर उसको यूज करता है। तो मैं आप लोगों को बार बार अनुरोध, विनती और निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे भ्रम में ना आए। लोग किसी के पॉपुलैरिटी को देख के उसको पैर खींचने के लिए उनके पीछे क्या कुछ हथकंडे अपना रही है, क्या कुछ उसको पैर खींचने में लगी है। उसकी एक थोड़ी सी, मान लीजिए हम मानते हैं कि यदि वो रोनता तो उसको मानते हैं कि ये उसको रोन रहा है, वो मानहानि कर रहा है, लेकिन वो तो उनके पैर के नीचे आ गया है, पैर रखा है। आप किसी का मतलब मान लीजिए किसी के ऊपर गिर गए और पैर किसी के ये में आ गया, तो आप उस पर ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यदि किसी के ऊपर यदि जब मतलब जानबूझ के उसके ऊपर ये कर रहे हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं। क्या वो सही गलत की पहचान जो होती है उससे होती है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को इतना गिरा हुआ, इतना क्या बोलते हैं, ऐसा इंसान बना लेता है ना कि उससे अच्छा तो मतलब कीड़ा भी अच्छा है उससे, मतलब उनका व्यवहार से, जो कि वो कीड़ा तो गंदगी में रख के भी वो उनका सोच, लेकिन उसका यदि माथा गेथी में, उसका मतलब मस्तिष्क में उस दुर्गंध रूपी कीड़ा बन गया है, तो फिर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं।
उसको बस वही सूझता है, वही जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर मतलब वही खोजता है, खोज के वहाँ पर मुंह मारने की कोशिश करता है, क्या कि वो गंदगी फैलाने की कोशिश करता है। तो उसको उसका अच्छा ही नहीं दिखता है, क्या कि उसका जैसे कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे मक्खी मक्खी एक तो गंदा जगह पे बैठती है और एक रसगुल्ला पर भी बैठती है, मीठा चीज़ पर भी बैठती है। लेकिन उस मक्खी का उसको हम नाम देते हैं गुही पोका या गोबर पोका, जो कि वो गंदा चीज़ से बिलोंग करते हैं, उसको मीठा और उससे नहीं बिलोंग करते। लेकिन और एक है जो कि मधुमक्खी, जो कि वो अच्छा चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, उसको अच्छा में परिवर्तन करने का ही काम करते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा ये है जो कि आप लोग समझते हैं, आप लोग समझदार इंसान हैं, समझने की कोशिश करिए। और ऐसा कोई किसी से ऐसा बनाया जा रहा है और उसको उस स्तर से गिराने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक जाति एक मतलब ऐसा टैग लगा दिया जा रहा है, जो कि ये बोलने की सबको अधिकार है, बोलने की सबको प्राथमिकता है। ये आर्टिकल 19 भी आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन आप उसको किस एवज में, किस वे में उसको जाने ना जाने, आप पर उस मुंह खोलना ये कितना कुछ शोभा देता है। और आपका एक वीडियो नहीं, बाकी वीडियो से भी आपको पता चलता है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच किस तरह का है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी मस्त रहे और सही गलत को अपने दिमाग से टोटल कर ही अच्छा और बुरा का निर्णय दीजिए, उसका जवाब दीजिए। धन्यवाद। जोहार। वंदे मातरम।